थे मार्केट, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी। और पहले आप बताइए कैसे हैं आप सब। और ठंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पर बेटी की सगाई थी तो हमने कहा चलो मार्केट वगैरह में। वैसे मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी थी क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं, आजकल सब कुछ रेडीमेड होता है। तो यहाँ बच्चों को खाना था, जो यहाँ पर है सिंह मोमोज। अभी आके आशी आपको बताएगी कि वो चटोरी देवी ने क्या क्या खाया था। तो ये चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ, मतलब फेमस नहीं है अभी, जस्ट अभी खुला है, लेकिन इसकी चाय वाकई में बहुत अच्छी होती है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यहाँ का फेमस तंदूरी मोमोज है, वेज होता है इसके पास सब कुछ। और ये चाय वाले का था जो भी था, रैप रोल वगैरह जो भी हमने लिया था। तो ये मंदिर था, तो इनकी सासू मम्मा ने बोला कि चलो तुम्हारी सगाई होनी है, तो वो शादी वगैरह की मट्ठी वगैरह बची हुई थी, तो भाभी ने बोला कि ये सब तुम बांट दो गरीब बच्चों में। तो ये इनसे बंटवा रही थी कि तुम गरीब बच्चों को बांट दो तो वो तुम्हें दुआएं देंगे। तो यही सब ये बांट रही थी। यहाँ पे बहन को ले गई थी, तो हम भाभी और मैं गाड़ी में ही बैठे थे। मैंने कहा तुम लोग बांट आओ। तो बस ऐसा ही होता है हौच पौच में। आज आशी मार्केट गई थी आशी मार्केट गई मैंने सीरियसली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था टाइम बाद में। मतलब मैं मम्मी बोलती रहती है कि चलना मैं, और हमेशा कलेश होता है, हमेशा लड़ाई होती है हमेशा। लेकिन आज फाइनली मैं गई थी इतने टाइम बाद। सब मुझे कहते हैं बेटा घर से थोड़ा बाहर निकला कर। और मम्मी कैमरे के पीछे हंस रही है। और आशी ने क्या खाया? ओके, क्या खाया गाइस? मेरा फेवरेट फरीदाबाद में ना NIT में सीम किचन वाला है। आई जस्ट लव हिज तंदूरी मोमोज। और मैंने वहाँ के तंदूरी मोमोज खाए थे टाइम बाद। वो तो शुक्र है दोपहर के टाइम में वो खुल रहा था। और हमने आज रोज़ चाय पी, रैप रोल खाया, तंदूरी मोमोज खाया। और हमने तो पी थी ना पान चाय। हाँ, मम्मी ने 5 चाय पी थी, पर हम लोगों ने उसमें से भी सिप की थी। तो आशी को रोज़ चाय अच्छी लगी थी, पान चाय अच्छी लगी थी? पान चाय। और रैप रोल तुम्हारे, मैंने पनीर रैप रोल खाए थे और इन्होंने पेरी पेरी। हमारा पनीर, हम जैसे इनका था पनीर रैप रोल, हमारा ही पनीर रैप रोल था। लेकिन जो इनका में था उसमें पेरी पेरी नहीं था, उसमें कोई सॉस वगैरह नहीं थी। लेकिन हमारे में जो थी वो पेरी पेरी सॉस डाली हुई थी। पर मैं ना वैसे सेम बना के रेसिपी शेयर करूँगी। मैं भी बना सकती हूँ, हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और मैंने देखिए क्या लिया है, आशी दिखाओ। आज गाइस आप यहाँ इसके अंदर 1 लाख रुपये पड़े हैं, मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगी। हाँ, तो यहाँ पे हमने ना ये बैग लिया और क्यों लिया। और आप बताइए कैसा लग रहा है? तो ये मेरी साड़ी के साथ ना मैच हो रहा है, तो मैंने ये वाला बैग ले लिया। और मैं ना बहुत कम बैग्स लेती हूँ, और मेरी बेटी को शौक है जो लेती है, तो मैं इसमें ना काफ़ी कुछ हम कैरी कर सकते हैं। तो मैंने उस हिसाब से ले लिया था, और मुझे बड़े नहीं अच्छे लगते, तो मैंने ये छोटा वाला लिया था। और वैसे बैग हैं बच्चों ने ले रखे हैं, लेकिन तो मैं बोलने लगी कि मुझे बैग नहीं चाहिए, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है, क्योंकि इतना मार्केट जाके ना मुझे फ्री घूमना अच्छा लगता है। तो बेटी के उसमें ही होते हैं बैग्स में पैसे, तो वही मम्मा ले लो, फंक्शन है तो चाहिए होगा। तो बहुत ना नुकुर करते हुए उसने ज़बरदस्ती मुझे ये वाला बैग दिया। तो एक ये था और एक ब्राउन कलर का था जो मुझे पसंद आ रहा था, तो फिलहाल फिर हमने यही वाला ले लिया। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, सोबर सा था और काफ़ी बड़ा नहीं था, तो मुझे अच्छा लगा। आपको मैं सबसे बड़ी एक चीज़ बताती हूँ, ड्रेस तो मैं अभी अपनी दिखा नहीं सकती, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है क्यों। ठीक है, हो सकता है 4 डेज बाद हमारे घर में फंक्शन है, तो हम तब पहने। बाकी भगवान जाने की कोरोना की वजह से क्या होता है क्या नहीं होता, होप फॉर पीपल्स जो अच्छा हो। तो मैं ना इस चीज़ में खुश नसीब हूँ कि मेरी जो बहन है उस बड़ी है, उसकी पहले इंगेजमेंट हो गई। और अगर आपके घर में कोई जो छोटी बेटी है ना, लाइक मेरी जितनी 18, 19, 20 से ऊपर, तो ना अगर कोई भी लड़की ब्लॉग देख रही है ना, मतलब क्या करना, जिस रंग की उसकी मम्मी लहंगा साड़ी पहन, लहंगा या साड़ी कुछ भी पहन रही होंगे, उसी कलर की, उससे थोड़ा मिलता जुलता कलर की अपनी ड्रेस लेना, पर्स पकड़ने में काम आ जाएगा। अगर आपकी मम्मी का गोल्डन होगा ना, आपको ग्रे होगा ना, गोल्डन पर्स पकड़ के चलोगे तो बहुत गंदे लगोगे। तो मैंने तो आपको दिखा दिया, पता है आपकी इतनी चलाक है, इसने आपको अपनी ड्रेस नहीं दिखाई तो अपनी बैलीज भी नहीं दिखाई है। और मेरी बेटी पता है ये वाली बहुत सीधी है, इसने कुछ भी ऐसे शॉपिंग नहीं करी है, सिर्फ एक गाउन लिया और एक बैली लिया है, इयररिंग्स पहने की है दीदी के, है ना। हाँ, तो क्योंकि वो पढ़े थे, बाकी खाएगा इस खर्चा थोड़ा बहुत शादी के टाइम भी करेंगे। तो ये बहुत प्यारी बच्ची है, ये ज़्यादा परेशान नहीं करती, जो बोल दो वो पहन लेती है, और बच्चों की तरह बहुत अच्छी है। तो जाइए, पापा दूध मांग रहे हैं तो पापा को दूध गर्म करके दीजिए। कई सब तक आप सारे के सारे मिलके मेरी बैंक में मेरी यूट्यूब की 1 लाख की फैमिली कर दो, जिससे मैं शॉपिंग करूँगी। अपने चैनल का नाम तो बता दो सबको, बेबी डॉल आशी। ओहो ठीक है, तो मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, और आप इनको जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब आप दूध बनाइए, आपने बहुत बातें कर ली जो कि बहुत अच्छी की।
तो मैं आशी से कह रही हूँ जाके दूध दे आओ, क्योंकि अगर इनको दूध नहीं दिया ना, भी ये सो गए तो फिर पिट करेंगे, तो इसलिए जाके दूध दे दो। तो वो दूध देने गई है। तो चलिए, मैं जो कपड़े धोए थे देखिए यहाँ पे इतने सारे फिर पड़े हैं, तो इन सबको मैं तय कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ अपना मैं 2-3 दिन बाद मशीन लगा लिया करूँगी। बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, तो इतना कपड़ा हो जाता है, इतना कपड़ा हो जाता है ना कि वो धुलने में ही नहीं आता, फिर इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो चलिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर 2-3 दिन बाद, बोल रही हूँ तो कर नहीं पाऊँगी, पता है मुझे। तो आशी गैस जला रही है, और आशी ने कल लाइटर को दिया जला, तो शायद उससे गैस जल नहीं रही है। तो चल देखती हूँ। और मेरी किचन में फैली हुई है, क्योंकि मार्केट गए थे तो मैं थोड़ी सी सब्जियाँ थी जो ले ली थी। मेथी ली थी, मशरूम ली थी, गोभी लिया था, और मेथी, मशरूम, गोभी और सरसों ली थी। पालक वो महंगी दे रहा था, तो इतनी महंगी पालक तो अभी है नहीं, क्योंकि सीज़न है। 20 रुपये की 3 गड्डी दे रहा था, तो मैंने कहा हम अपने यहाँ से ले लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने इसका जो है ना बाल जो है वो बांध दिए हैं। तो देखिए आप किस तरह से बांधे हैं इसको। थोड़ी आगे हो, हाँ थोड़ी आगे हो, खींच रहे बाल मम्मी। तो मज़ा आ गया। देखिए, इनको हमने बांध दिया है यहाँ पे, और यहाँ से शक्ल दिखाती हूँ इसकी। कैसे बैठी है, क्या किया मैंने, बाल बांध दिए। हाँ, तो मैंने इसके बाल बांध दिए हैं। तो अभी बंधे रहने दूंगी। ये बहुत शरारती कर रही थी ना, तो मैंने इसके बाल बांध दिए। काम करा रही है, उसके बाद ला दे। सारे दिन से मैं क्या करवाया तन्नू इसमें? अभी मैगी मंगवाई थी ना, सब कुछ मैंने बनाया। क्या क्या बना के खिलाया इसको? तूने बनाया? सैंडविच बनाया मैंने, पिज्जा सैंडविच। मैंने कॉफी बनाई, मैंने चीज ग्रेट करी, मैंने मैगी गरम करी। और तूने क्या बनाया तन्नू? मैंने मैगी बनाई और चीज सैंडविच बनाया। अच्छा, तुमने ब्रेड भी पल्ले लगा दी होगी फिर तो आज। नहीं, सारी नहीं लगी। और इनकी मम्मी से देखिए ब्रेड का दर, क्योंकि रात को क्या कहा भाई ने, अंडे के साथ ब्रेड मांगेगा, ब्रेड कहाँ चली गई। हाँ, वो कह रहे थे मैंने ब्रेड ला के रख दिया, मैं रात को अंडा खाऊंगा। और पलक दिखा तूने क्या बनाया, पीछे तो हो जा। देखिए इसकी ड्राइंग, देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। जो मुझे भी शौक है, तो इसके अंदर ना थोड़ा सा मेरे वाला वो है, भूआ भतीजी है ना। दिखाओ, ला मैं दिखाओ सबको। अच्छी बनाई है ना इसमें, वाओ। इसके बाद दिखाओ। और आप ना देख के ये मत पूछेगा इसने स्वेटर किसका पहना है ये, तो इनके पास खत्म था, तो पड़ोसी से इनकी मम्मी ने सारे कपड़े ये पड़ोसी का नहीं है, जो ओवरसाइज स्वेटर कहते हैं। ये देखिए, अभी ना इसने अपनी टांगे वांगे भी इसके अंदर घुसा रखी थी। अगर वो तो आप बाजू देखिए ना, शोल्डर का, ये देखिए मुंह घुसेड़ेगी पूरा। शाबाश, ये देखो बीती हरकतें देख इसकी। गला और लूज हो जाएगा। तन्नू तेरे अंदर गद्दा में, तो उसको एक हाथ मार के दिखा। एक हाथ? हाँ, ऐसे नहीं मारूंगे थप्पड़, मार के दिखा उससे। चल, अरे लड़ो मत, मैं कैसे छोड़। ये देखो तन्नू मार के दिखा इसे एक चाटा। वीडियो पलक छोड़ दे। ये देखिए अनोखा प्यार, चूजी का। देखो, चमेट दूंगा। तू इसको बोल दे, तू इसको बोल नैन्सी, बोल नैन्सी। पैटिग्री दो नैन्सी को। पलक कर अभी ओए, अभी ये प्यार से मैं बोलता गले से जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये बना रही है मफलर। उस दिन मैं आई थी, आपको शॉल दिखाई थी, और आज देखिए, और वो शॉल इनकी बनकर तैयार है। शॉल कम स्कार्फ ज्यादा लग रहा है, दिखाना। स्कार्फ ही बनाया, स्कार्फ है, स्कार्फ ही तो बनाया। हाँ, ये देख। और तेरी ऊन में कैसे, मेरे तो पूरा पोंचू बना है, तो तेरी ऊन कैसे कम पड़ गई? ये बनेगा ही नहीं इसमें, मैं पलक को भी कहती पोंचू पूरा नहीं बनता इसमें। अगर हम चाहें तो किसी बच्चे को डायपर की तरह भी पहना सकते हैं ऐसे। बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखो, ये पहन के दिखा रही है बहन जी। मोटे, और किसी मोटे बंदे को दिखाएंगे ना डायपर पहना के। हाँ देखिए, चलिए। फर्स्टली मैं बहन जी नहीं हूँ और मैं मोटा नहीं हूँ। तो घर पे फ़िलहाल अभी 1-2 दिन में फंक्शन है, और मेरी हो रखी है तबीयत ख़राब, बीपी हाई चल रहा है। तो चले बेटी ने यहाँ पर करना था, तो वो उसको वैक्स करनी थी, तो मैंने यहाँ पे सारा सामान लेके बैठ गई हूँ। तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारी वैक्स कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो कह रही है, बड़ी वाली कह रही है मुझे भी आपसे करवानी है, छोटी वाली कह रही है वो भी मुझसे करवाएगी। तो मेरे से बोली मेहंदी, मम्मी मेहंदी लगा दो। तो मैं कहा चल मैं लगा देती हूँ। मैं ना अपनी तो बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ, जैसे पिक्चर में होती है ना सेम लगा लेती हूँ, और दूसरों की नहीं लगा पाती हूँ। तो कोशिश करूँगी इनकी अच्छी तरह लगाने की। और यहाँ मैंने जो है वैक्स गर्म करने रख दी है, तो दिखाई मैं देखिए मैं कर रही हूँ उसकी वैक्स, क्योंकि मैं कह चल वो उसको ना छोटी वाली को डर लगता है बाहर से करवाने में, उसने अब तक मेरे से ही करवाई है।
तो मैं उस दिन तो मैंने बड़ी वाली ही करी थी, तो मैं कल लाओ मैं कर देती हूँ तुम्हारी, तो मुझे भी अपनी भी करवानी है क्योंकि मेरा ब्लाउज़ जो है वो इतना है स्लीव्स उसकी, तो जो ग्रोथ है वो आ चुकी है, करवा चौथ पे करवाई थी मैंने, तो अब ग्रोथ आ गई है तो मुझे भी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो चलिए यहाँ पहले मैं उसकी वैक्स कर देती हूँ, और अपनी ना मुझे लगानी खुद पड़ती है क्योंकि ना बहुत हल्के हल्के बच्चों को भी वो नहीं है, तो मैं लगा देती हूँ अपने पे, और इनसे कहती हूँ कि तुम मेरी पट्टी खींच दो, और कभी इमरजेंसी होती है तो मैं अपनी पट्टी खुद खींच के खुद कर लेती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल मैं इनकी पहले इसकी वैक्स कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, वैक्स करनी है, फिर मुझे ब्लीच करनी है, फिर मुझे वैसे मैं उसी से करवा लेती हूँ ब्लीच, लेकिन तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं खुद से। ब्लीच करनी है, फेशियल करना है, वैक्स करनी है, उसकी भी करनी है, उसकी भी करनी है, और यहाँ जो तबीयत है उसने बैंड बजा रखी है मेरी। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ जो मुझे करना है, झटपट से कोशिश करती हूँ मैं काम निपटाते जाऊँ। तो मुझे बोली मम्मा आप चलोगे मंदिर, तो मैंने कहा मैं घूमने कहीं नहीं जा रही है, मैं मंदिर फ़िलहाल मेरे को जो काम करने हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। यहाँ वैक्स गर्म होने रख दी है, और अच्छी हाथ दिखाओ ज़रा, दिखाओ तो मुँह भी लगा। तो ये देखिए इनके हाथों पे ग्रोथ अच्छी खासी वैक्स कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ कलर लगवाने, तो कलर लगवा लूँगी क्योंकि पीछे वगैरह ना खुद से नहीं हो पाता, और सिर्फ टचअप ही देना है मुझे। तो चलिए मैं लगवा आती हूँ जाके अपने पार्लर वाली से कलर, तो बेटी है वो करवाया ये कलर, तो अब मुझे जाना है। तो हमारे यहाँ पर ये वाली लिफ्ट है ना, तो ये कोविड लिफ्ट हो चुकी है, तो एक ही यूज़ हो रही है, तो इसको मुझे प्रेस करना पड़ेगा और टाइम लगेगा क्योंकि उसमें तो कोविड के पेशेंट के लिए कर दी गई है। ये लिफ्ट भी अभी सैनिटाइज हुई है, तो खुशबू आ रही है इसमें सैनिटाइज़र की, तो यहाँ होती रहती है। तो यहाँ पर धूप वगैरह नहीं निकली है और थोड़े बहुत बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए बेटी की लगाई है बड़ी वाली की, तो इसके लिए मेहंदी मैं खुद लगा रही हूँ क्योंकि मार्केट वगैरह जाने का टाइम इस टाइम है नहीं। तो ये देखिए उसकी भी मैंने लगाई है, तो मैं आएगी तो दिखाऊंगी, और अभी पूरी नहीं लगी है, तो आप बताइएगा कैसी लग रही है ये। बहुत अच्छी। तो यहाँ पर हमारी ये जो हैं इनको कह लीजिए बन्नो कह लीजिए इस टाइम आप इनकी। हेलो बोलो, देखो मैं दिखाती हूँ उनके नेल्स कैसे वो रेडी हो चुके हैं, और यहाँ हम जो है वो सारा जो सामान है ज्वेलरी वगैरह ये सब हम सेट कर रहे हैं कि सुबह हमें जल्दी निकलना होगा। ये मेरी साड़ी है, और यहाँ ये बैग्स रखा है, फ़िलहाल मुझे पकड़ना ये वाला पड़ेगा। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ इनके नेल्स। तो आप सब इनको दुआएं दीजिएगा कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे और बहुत खुश रहे। सबसे ब्लेसिंग लो, सबसे ब्लेसिंग करो हेलो करके। तो चलिए फिलहाल फटाफट से जो कमेंट बॉक्स में बताना कि आर यू एक्साइटेड फॉर हर एंगेजमेंट ब्लॉग और नॉट। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? चलिए इन्होंने भी करवाए हैं अपने नेल्स, दिखाते हैं। ये तो पहले ही वैसे ही हर काम में वो रहती हैं, तो ये इनके हैं, और मैंने भी करवाए हैं। देखिए ये जो कि नहीं करवाए हैं क्योंकि फिर काम वगैरह करना मुश्किल हो जाता। तो चलिए यहाँ पर अभी सारी मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ, यहाँ फुटवेयर वगैरह जो है, और ये है इनका जो है क्योंकि हम हैं पंजाबी, और जहाँ ये मैरिज कर रही हैं वो बनिया है, तो उनके रिचुअल होता है कि वो सगाई पे ही सब कुछ दे देते हैं। तो ये इनका जो है इनका सगाई का जोड़ा है, सगाई का शादी का, सगाई मतलब शादी पे जो है ये पहनेगी। अभी पता नहीं माइंड ऑफ हो जाए तो कुछ और भी डिज़ाइन मतलब और भी पहन सकती है। फ़िलहाल ये हम रख रहे हैं क्योंकि वहाँ बनियों में आपको पता होगा जो है कि वहाँ पर रखा जाता है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो चलिए, और बाकी फाइनल लुक मैं इनका कल ही दिखाऊंगी जब ये रेडी होंगी। और ये है इनकी ड्रेस जो कि ये रखी है, इस कलर में है। तो पूरा लुक मैं आपको कल जब ये तैयार हो जाएंगी तब दिखाऊँगी। तो चलिए फिलहाल मुझे बनाना है खाना। और ये है मेहंदी जो कि मैंने लगाई थी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, और ऐसे बताइए, ये देखिए ये लगाई है। तो क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था तो मैंने कहा लाओ मैं ही लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी भागा दौड़ी थी, तो मैं कहा चलो मैं मेहंदी लगा देती हूँ। उसकी जब मैं दिखा रही थी आपको तो देखिए उसका भी कलर आ चुका है। दिखाओ अच्छी, अच्छे से नहीं आया लेकिन दिखाओ, आ जाएगा अभी धीरे धीरे। ये देखिए ये है, और यहाँ से मैंने इस तरह से लगाई है इनकी। तो अभी कलर आएगा, जो कि आया नहीं है, तो मैंने कहा एक नेल सुखाड़ दूँ, नो दर्द होगा। तो मैंने ना यहाँ पे सारा सामान रख दिया कि हम सुबह निकलेंगे जल्दी, मतलब जल्दी क्या 12-1 बजे, क्योंकि थोड़ा मेकअप वगैरह होगा। तो यहाँ पे सारा सामान सेट कर दिया है कि अभी और भी रखना है कि यहाँ से फिर मैं कुछ भूलूँगी नहीं, तो मैं अभी से सब कुछ सेट करके रख रही हूँ। तो चलिए किचन में बना लेते हैं खिचड़ी, क्योंकि अब कुछ और बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो वहाँ भी बहुत सारा काम और पड़ा है मेरा।
गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मेकअप स्टूडियो, क्योंकि ये देखिए कितने वो हैं खुश हैं। तो यहाँ पर जो था बाकी सामान रखा हुआ है, तो हम अपनी ड्रेसेस वगैरह ले जा रहे हैं। तो घर वैसे मेड आ गई थी, वो क्लीन कर गई है, और वो बोली कि मेरा जो है ड्रेस अभी मत लेके आना, क्योंकि हम जा रहे हैं उसकी सास और जेठानी के साथ। तो वो आएगी ड्राइवर के साथ। फ़िलहाल यहाँ पर सारा सामान पैक हो चुका है, तो दिखाती हूँ। ये जो रखे हैं पीछे, ये उसका बैग है जो रखा है सोफे पे। तो वो बोली कि मैं खुद लेकर आऊँगी। तो यहाँ जो है ये हमारी ड्रेस वगैरह पड़ी हैं। ये छोटी बेटी की ड्रेस है ब्लू वाली, और हम लोग की साड़ियाँ वगैरह जो हैं बैग में रख दी हैं। तो बस वो आने वाले हैं और हमें निकलना है। तो इनको देखिए, बैग उठा के कोई ऐसे तैयार होकर खड़ा होता है, ये देखिए आप। तो चलिए तो मिलते बस हैं हम लोग वहाँ पहुँच स्टूडियो गए में थे जाके। सलून, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ हम आ चुके थे, जो कि लाइन वाइज सबका हो रहा था मेकअप।